तो सीबीआई जांच को बहुत तेजी से आगे बढ़ा रही। वहीं ममता बनर्जी जो मां माटी मानुष की बात करती थी, एक महिला मुख्यमंत्री हैं, और जब बीजेपी ने बंद बुलाकर इसको लेकर प्रदर्शन किया तो एक तरह से जो बंगाल पुलिस है उसने मन मर्जी की है, लाठियां भी बरसाई हैं और यहां तक कि फायरिंग की भी जानकारी है। बीजेपी नेता पर फायरिंग कर दी गई और उसको लेकर अब जब ममता बनर्जी से सवाल पूछा जा रहा है तो वो भड़काऊ बयान भी दे रही है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बंगाल में न्याय युद्ध, राज्य सरकार के विरुद्ध। गोली मारपीट अगजनी, बंगाल में जंग छिड़ी। सड़कों पर बीजेपी नेता किसके ऑर्डर पर रोका? सड़क पर इंसाफ की जंग, बीजेपी का बंगाल बंद। नवन्ना मार्च के दौरान हुई लाठीचार्ज के विरोध में बीजेपी ने बंगाल बंद किया। सड़कों पर कार्यकर्ताओं के साथ नेता उतरे। अभया को इंसाफ मिले, इसके लिए नारेबाजी की और ममता सरकार से सवाल पूछे। बंगाल में बीजेपी के संग्राम ने ममता सरकार की नींद हराम कर दी है। एक तरफ आक्रोश नजर आ रहा था तो दूसरी तरफ इसे दबाने के लिए ममता की फोर्स भी मुस्तैद दिखाई दी। 12 घंटे के बंद की शुरुआत के कुछ ही घंटे बीते थे कि भाटपारा में बीजेपी नेता प्रियांगु पांडे पर हमला हुआ। गाड़ी पर फायरिंग की गई। शुभेंदु अधिकारी ने हमलावर का वीडियो भी पोस्ट किया। पुलिस का, कोलकाता पुलिस के जो लोग हैं उन्होंने भी पत्थर उठाए और पथराव करना जो है यहाँ पे शुरू किया है। और जिस तरफ से पत्थरबाजी की जा रही थी पीछे उनको है साफ तौर पर खदेड़ा गया है। आंसू गैस के जो गोले हैं वो अब यहाँ पर छोड़े जा रहे हैं। आप ये देखिए, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं ताकि लोगों को पीछे की तरफ खदेड़ा जा सके। वहीं हमले वाली जगह से खाली बम के खोखे भी मिले हैं, जिसके बाद प्रियांगु हमलावर हुए और ममता सरकार को आड़े हाथों लेते हुए हमले का आरोप लगाया। पूरी जो है तृणमूल कांग्रेस और पुलिस का मिलीभगत है। वो आज हमारा मर्डर का जो है लोग प्लान करके रखा था। घर से निकले 3 मिनट के अंदर में जेटिंग मशीन रास्ता पर लग जाता है। ये पहले से चक्रांत किया हुआ था कि सुबह हम निकलेंगे ही, ठीक उस समय जो अटैक। ये टोटली पुलिस का खेल है, पुलिस का और तृणमूल का मिलीभगत है। हमले में बीजेपी नेता प्रियांगु का ड्राइवर जख्मी हुआ तो बवाल और बढ़ गया। भाटपारा में बीजेपी नेता और पुलिस के बीच तीखी झड़प हुई और बहसबाजी तेज हो गई। तो वही मामले में कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। ममता सरकार बीजेपी के बंद से कितनी डरी हुई है, इसकी एक वानगी उत्तर दिनाजपुर में देखने को मिली, जहां प्रदर्शन के दौरान टीएमसी के कार्यकर्ता बीजेपी कार्यकर्ताओं से भिड़ गए और मारपीट के साथ अगजनी की गई। महिला रो रही है, बात नहीं कर पा रही है और देखिए किस तरीके से यहाँ पे बसों में भर करके इनको यहाँ से ले जाया जा रहा है। और ऐसी 4-5 बसें लगाई गई हैं, 4-5 बसें लगाई गई हैं जिनमें से इनको और देखिए अब यहाँ पे जो कोलकाता की पुलिस है वो यहाँ पे दरवाजा बंद कर रही है, प्रदर्शनकारियों को यहाँ से घसीटते हुए लेकर के जा रही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेताओं को जेल में भरा जाने लगा। बाग बाजार में प्रदर्शन कर रही लॉकेट चटर्जी को ममता पुलिस ने डिटेन किया। विरोध किया तो बस में जबरन बिठा दिया। तानाशाही यही खत्म नहीं हुई। इंसाफ की मांग कर रहे कई और बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। गरियाहाट मोड़ से रूपा गांगुली को बंगाल पुलिस ने डिटेन किया। तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता है उनको यहाँ से हिरासत में लिया जा रहा है, डिटेन किया जा रहा है। पहले रूपा गांगुली को डिटेन किया गया, उसके बाद जो दूसरी बीजेपी की नेता पहुंची उनको डिटेन किया गया। आप लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है। ये देखिए यहाँ का जो पुलिस है टीएमसी का दलाल हो गई है। आज आप देख पा रहे हैं ये पुलिस की बर्बरता। जिस तरह से हम लोग शांतिपूर्ण हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करके बोल रहे थे कि हाथ मत चलाइए और पुलिस हम लोग को मारते मारते यहाँ तक ठेल कर लाई है। किसी को जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा है, फिर भी ये लोग सुन नहीं रहा है, हम लोग को गाड़ी में उठा कर रख दिया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि लगातार बीजेपी की जो कार्यकर्ता है उनको हिरासत में लिया जा रहा है, उनको डिटेन जो है वो किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में दिन पर दिन स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। इंसाफ के लिए प्रदर्शन हो तो बंगाल सरकार इसे राजनीति से प्रेरित बताती है। मार्च निकाला जाए तो उपद्रवी बताकर लाठी भांजना शुरू कर देती है।
बंद बुलाया जाए तो गोली मारी जाती है। ये उस बंगाल की तस्वीर है जहां की सत्ता एक महिला के हाथ में है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिल्कुल, तो हालात आपने देखे और अब ये 8 तस्वीरें आप यहां पर देख सकते हैं कि किस तरीके से आक्रोश यहां पर देखा गया है। जनता एक तरफ सड़कों पर उतरी है, बीजेपी की ओर से बंद का ऐलान किया गया था। आप देखिए, कार पर फायरिंग की गई है, पत्थरबाजी की गई है, इसी के साथ में देसी बम भी बरामद किया गया है। तो आप सोचिए कि बंगाल में किस तरीके के हालात इस समय बने हुए हैं। सड़क पर संग्राम देखने को मिल रहा है। पुलिस पत्थर लेकर जो प्रदर्शनकारी हैं उनको भगाने की, पीछे खदेड़ने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है और भीड़ ने ट्रेन तक रोक ली है। तो बंगाल में स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। कल आपने देखा कि जनता किस तरीके से सड़कों पर उतरी थी, क्या महिलाएं थी या पुरुष थी, सभी के साथ में बर्बरता की गई। सवाल ममता सरकार से है, सीधे सीधे जो जनता पूछ रही है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर के लिए रुख करेंगे प्रगति का। और आगे बढ़ते हुए अब रुख उत्तर प्रदेश का कर लेते हैं, जहां नाम बदले गए हैं और उसके बाद संग्राम भी मचा। यूपी में 8 रेलवे स्टेशनों के नाम क्या बदले, सियासी बयानबाजी शुरू हो गई। एक तरफ अखिलेश यादव ने ट्वीट कर बीजेपी सरकार पर तंज कसा, तो वहीं कांग्रेस इसे बीजेपी की पुरानी आदत बता रही है। हालांकि बीजेपी इसे गुलामी के चिन्ह मिटाने से जोड़कर भी देख रही है। क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट देखिए। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। अगर आप यूपी में रेलवे से सफर करने की सोच रहे हैं तो जरा ठहरिए, ध्यान से सुनिए। अगर आप रेलवे स्टेशन की तरफ रुख कर रहे हैं तो अपने कदमों को थोड़ा सा आराम दीजिए, क्योंकि प्रदेश में 8 रेलवे स्टेशनों के नाम बदल दिए गए हैं। जी हाँ, अब जाय स्टेशन का नाम गुरु गोरखनाथ धाम हो गया। अकबरगंज स्टेशन को मां अहोरवा भवानी धाम कर दिया गया है। फुर्सतगंज स्टेशन को तपेश्वर धाम कर दिया गया। वारिशगंज हॉल्ट स्टेशन अमर शहीद भाले सुल्तान उसका नाम हो गया। निहालगढ़ स्टेशन को महाराजा बिजली पासी स्टेशन नाम दिया गया है। बनी रेलवे स्टेशन स्वामी परमहंस स्टेशन हो गया। मिसरौली स्टेशन मां कालिकन धाम हो गया। कासिमपुर हॉल्ट स्टेशन जायस सिटी हो गया। ये वो नए स्टेशन के नाम होंगे जिन पर अब आपकी गाड़ी रुकेगी। लेकिन महान विभूतियों और आदर्शों के नाम पर स्टेशन के नाम किए जाने के बाद कुछ राजनेताओं की सियासी गाड़ी भी चल पड़ी है और सबसे पहले मिर्ची लगी है समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव को। अखिलेश ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि बीजेपी सरकार से आग्रह है कि रेलवे स्टेशनों के सिर्फ नाम नहीं, हालात भी बदले और जब नाम बदलने से फुर्सत मिल जाए तो रिकॉर्ड कायम करते रेल एक्सीडेंट्स के हादसों के रोकथाम के लिए भी कुछ समय निकालकर विचार करें। इतना ही नहीं, स्टेशनों के नाम क्या बदले, वार पलटवार का दौर शुरू हो गया। एक तरफ जहां कांग्रेस नेता नाम बदलने को बीजेपी की पुरानी आदत बता रहे हैं, तो वहीं सरकार में मंत्री अनिल राजभर गुलामी के प्रतीकों को हटाने की बात कर रहे हैं। कोई सप्ताह नहीं जा रहा है जब कोई न कोई दुर्घटना ना हो रही, इसलिए कि वो रेल लाइनों पे बोझ बढ़ता जाए कि इस तरह से पहले सुरक्षा पे ध्यान दे। अब नाम बदलने की आदत तो भाजपा की बड़ी पुरानी, कुछ न मिले नाम बदल दो। नाम बदलने से काम नहीं बदलता। गुलामी के प्रतीक हैं, जो गुलामी के चिन्ह हैं, वो मिटने ही चाहिए, ये जनता भी चाहती है। तो हम गुलामी के प्रतीकों को हटा रहे हैं, तो जनता इसका स्वागत कर रही है। प्रतिपक्ष को जो कहना है वो कहे। हालांकि प्रमोद तिवारी के बयान और अखिलेश के ट्वीट से साफ है कि इन्हें इन नामों से परहेज है। खास तौर पर अखिलेश का ये ट्वीट इशारा कर रहा है कि उनकी मोहब्बत किन किन नामों से है। प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और अखिलेश को अपने कोर वोट बैंक को मजबूत भी करना है। शायद यही वजह है कि पुराने नामों से मोहब्बत जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।